ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। क्षण भंगुर कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली, मलयाचल की मंद सुगंध समीर चली न चली। कर काल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली। जप ले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय जयदयाल जी और उनका परिवार, कुमार साहब नहीं दिखाई दे रहे हैं, जगदीश जी, पूनम जी, वेदवर्त जी, डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, अमिता जी, सभी को सादर नमस्कार करता हुआ, जो नहीं दिख रहे हैं मुझे उन सबको सादर नमस्कार करता हुआ, आशा सहगल जी का भी नाम दिख रहा है, मैं अपनी बात प्रारंभ करूंगा। जीवन का जितना सत्य जन्म है उतना ही सत्य मृत्यु है। जन्म किसका होता है और मृत्यु किसकी होती है, अब इस पर विचार करना है, क्योंकि सारे शास्त्र और गीता ये कहती है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम प्राणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कहते अज, ये तो अज, अजय का मतलब जन्म लेना, और जो जन्म नहीं लेता है उसे कहते हैं अज। आत्मा को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये अज है, अर्थात ये जन्म नहीं लेती है न ये मरती है। तो फिर जन्म किसका होता है और मरता कौन है? ये सिर्फ एक प्रकटीकरण है। आत्मा कर्मों के अनुसार दूसरा जन्म धारण करता है तो उसको जन्म कह लेते हैं, दूसरा शरीर धारण करता है वो तो उसको हम क्या कहते हैं कि जन्म हो गया। और जब शरीर छोड़ दिया, जीर्ण शीर्ण हो गया, ये शरीर हमको सदा के लिए नहीं मिला है, कुछ निश्चित अवधि के लिए, वो अवधि भी निश्चित नहीं है, कुछ कर्म करने के लिए हमको ये शरीर मिला है। और कितने दिन के लिए मिला है? अभी तक इस पर काफी वाद विवाद हुआ है कि आयु निश्चित है या नहीं है, प्राण निश्चित है, जीवन निश्चित है या नहीं है। जीवन की जो यात्रा चल रही है, जब से शरीर लिया है माँ के पेट से हम बाहर निकल कर आए थे, और जब तक इस शरीर को छोड़ करके जाएंगे, क्या वो समय निश्चित है? यदि वो समय निश्चित होता तो फिर ये मेडिकल साइंस तो व्यर्थ हो जाती, फिर क्यों इतना परिश्रम, इतना खर्चा कर रहे हैं? जीवन तो निश्चित नहीं है, उसको तो घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये सारे शास्त्रों का डिसीजन है कि जो दिनचर्या है, योग है, खान पान है, प्रकृति के अनुसार खाना पीना है, उससे हम अपने लाइफ को बढ़ा सकते हैं। और जैसे ये तो ऐसा ही है जैसे कि मार्केट से कोई सामान ना, फैक्ट्री से कोई सामान निकला और उसकी एक आयु निश्चित कर देते हैं कि भाई ये 15 साल चलेगा, ये 20 साल चलेगा। जैसे कार ही निकाली कि ये 20 साल की इसकी आयु है या 30 साल की, एक निश्चित सी आयु बता देते हैं कि 3 साल ये चलेगा। वो कब चलेगा? वो तब चलेगा जबकि आप चलाने में उसको बढ़िया अच्छे ढंग से मेंटेन करके चलाएंगे तो उतना चल जाएगा वो। और यदि कोई उसको उबड़ खाबड़ में चलाए, सर्विस टाइम समय पर ना कराए, तो पहले खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही ये हमारा शरीर है। इस शरीर के माध्यम से हम अर्थात आत्मा यात्रा कर रही है, और यात्रा का जो उद्देश्य दिया है वो हमारे ऋषियों ने दिए हैं 4 उद्देश्य: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संध्या का एक समर्पण मंत्र आता है, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपया अनेन जपोपासनादि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धिर भवेन्न। कि हे ईश्वर, हमें इस उपासना से, संध्या से, हवन से धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि मिल जाए। अब ये चार कर्तव्य बताएं जीवन के, जो आत्मा को करने हैं। पहला है धर्म। धर्म का अर्थ है यहाँ पर अपने कर्तव्य, अपनी ड्यूटीज, उसका पालन करना। आपको हर एक की ड्यूटी अलग अलग होती है, और वो ड्यूटी कैसे होती है, कैसे पहचाने क्या ड्यूटी है? अपने स्वभाव के अनुसार। किसी का स्वभाव है कि वो रात और दिन रिसर्च करेगा, किसी का स्वभाव है कि वो कविताएं लिखने बैठेगा, किसी का स्वभाव है कि वो राष्ट्र की रक्षा के लिए बंदूक उठा करके घूमता फिरेगा, उसको किताब अच्छी नहीं लगेगी। तो ये स्वभाव की बात कर रहे हैं। जब भगवान कृष्ण ने गीता में ये कहा था कि स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह है, कि तो वहां पर स्वभाव था, अर्जुन को यही कह रहे थे कि तू जो सन्यास की बात कर रहा है, तो ये तो दूसरे का धर्म है, तेरा तो स्वभाव ही नहीं है, तेरा तो ये धर्म ही नहीं है सन्यास का। तो क्षत्रिय है, और क्षत्रिय का स्वभाव होता है युद्ध के मैदान में जाकर के अन्याय को समाप्त करना। और तुम कह रहे हो कि तुम सन्यास ले जाओगे तो तुम दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाओगे, तुम अपने धर्म को छोड़ दो, नहीं पालन कर पाओगे, तुम्हारा धर्म है ही नहीं वो। और उसको क्षात्र धर्म की याद दिला करके उसको उस मोह से बाहर निकाल दिया। तो पहला है कि हम अपने स्वभाव के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें। दूसरा है कि पालन करते हुए हम पैसा कमाएं, अर्थ। क्यों? क्योंकि बिना पैसे के प्राणों की रक्षा हो ही नहीं सकती। बिना अर्थ के आप इस जीवन को कैसे चलाओगे? आपको वस्त्र भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, आपको रहने के लिए मकान भी चाहिए, भूख लगेगी खाना भी चाहिए, बीमार होगे तो औषधि भी चाहिए, तो उसके लिए अर्थ चाहिए। अब अर्थ कमाते समय अब हम अर्थ तक सीमित रह जाते हैं कई बार। तो धर्म, अर्थ, अर्थ से क्या होगा फिर? कई लोग जो है ना पैसा कमाते रहते हैं लेकिन फटे पुराने हाल में रहते हैं, दिखते ही नहीं, कंजूसी में जीते हैं, करोड़ों का बैंक बैलेंस है लेकिन खर्च नहीं करते, उसको दबा के बैठ जाते हैं, छोड़ के तो ही जाना है। और मान लीजिए आपने रात और दिन मेहनत करके वो पैसा कमाया, बैंक बैलेंस बनाया, या उसके सोने चांदी के आपने लॉकर में रखा या अपने घरों में दबा करके रखा, और उसका ने तो उपभोग किया आपने, न किसी अच्छे काम में लगाया, जनता के कल्याण के लिए, जीव जगत के कल्याण के लिए प्याऊ नहीं लगाई, पशुओं को भोजन का प्रबंध नहीं कराया, गरीबों का कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं करा आपने, कोई दान ही नहीं दिया, उसका भोग आपने किया नहीं, दान आपने दिया नहीं, तो क्या होगा उसका? अब अगली जनरेशन मान लीजिए शराबी बन गई या वो जुआ खेलने लगी, तो एक दिन में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, एक दिन में चला जाएगा आपका पैसा। जुए में यदि वो हार गए तो एक दिन में नष्ट हो जाएगा वो पैसा जो आपने जिंदगी भर कमाया था, जिसका ने भोग किया। इसलिए शास्त्रों ने क्या कहा? दानम भोगो नाशश्च तिस्रः गतयो भवन्ति वित्तस्य। भैया तो दान दे दो या उसका भोग कर लो। आप यो न ददाती न भूंगते, जो न तो दान देता है न उसका उपभोग करता है, तस्य तृतीया गतिर्भवति, उसकी तीसरी गति होगी। तीसरी कौन सी होती? तीसरी नाश है। दानम भोगो नाशश्च तीसरे गतयो भवन्ति वित्तस्य। धन की तीन ही गति होंगी, या तो भोग कर लो या सामाजिक कल्याण में लगा दो। और जो न सामाजिक कल्याण में लगाता न भोग करता, तो कहता तस्य तृतीया गतिर्भवति, फिर तो उसका विनाश ही होगा। उसके सामने हो जाओ और चाहे उसके बाद हो जाओ, क्योंकि जिसको मुफ्त का पैसा मिलेगा, ये आप समझ रहे हो कि जो आपके घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये आपने पैदा किए क्या? हमारे हाथ में न तो जन्म लेना है, आप ध्यान से सुनो, हमारे मनुष्य के वश में जन्म लेना नहीं है, वो परमात्मा के हाथ में है। और मृत्यु भी हमारे वश में नहीं है, वो भी परमात्मा के हाथ में है। हम एक परमात्मा जब चाहेगा तो हम नहीं रुक सकते हैं, शरीर छोड़ना ही पड़ेगा हमको। और जब जन्म लेंगे तब नहीं रुक सकते, वो लेना ही पड़ेगा कर्मों के अनुसार। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में तो बीच की यात्रा है। जन्म लेने के बाद की 5 साल तक तो माता के हाथ में है, माता पिता के हाथ में है। फिर 20-22 साल के बाद में, 15 साल के बाद फिर हमारे हाथ में आता है कि हमें जीना कैसे, इस शरीर को चलाना कैसे।
इस शरीर के अंदर हमें डालना क्या है, इसको चलाना कैसे, स्वस्थ रखना है, बीमार रखना है, या बुरी आदतों में डालना है, या परेशान, दूसरों को परेशान रखना है। देखिए जब हम आए थे संसार ऐसा का ऐसा ही था, जब जाएंगे तब भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जो हमारे से पहले गए हमारे पूर्वज, तब भी ऐसा ही है, जब वे पैदा हुए थे तब भी ऐसा ही था। तो बीच में जो 70 साल, 80 साल, 100 साल का एक हमारा छोटा सा कार्यकाल है इस शरीर के साथ में, इस आत्मा के, इस संसार के साथ में यात्रा करते समय, तो हम उसको बखेड़ा क्यों बनाएं, उपद्रव क्यों खड़े करें, जेलसी क्यों करें, एंजाइटी, मतलब किसी क्वेरल क्यों करें, उसमें शांत भाव से क्यों नहीं रहे, आनंद से क्यों नहीं रहे, उत्सव क्यों नहीं मनाए इन दिनों में, सबको प्रसन्न करें। किसके लिए अहंकार पाल लिया, किसके लिए ईर्ष्या पाल ली, किसके लिए द्वेष पाल लिया, कुछ दिन के लिए छोड़ के ही जाना है, यहां कुछ नहीं लेना। आप देखो खाली हाथ आए थे, बल्कि खाली हाथ नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि जब हम पैदा हुए थे तो परमात्मा की व्यवस्था से एक छोटा सा शरीर मिला था हमको, 4 पौंड का, 5 पौंड का, 6 पौंड का। जब पैदा हुए तो एक छोटा सा शरीर था, 5-6 पौंड का, 7 पौंड का, इससे ज्यादा नहीं था। लेकिन जब इस संसार की यात्रा पूरी करके हम यहां से जाएंगे तो 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा भी हमारे साथ नहीं जाएगा, शरीर का यही छोड़ना पड़ेगा। कैसी व्यवस्था दी परमात्मा ने, पैदा तो किए थे शरीर के साथ, लेकिन जब जाएंगे तो शरीर भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। बैंक बैलेंस की, धन की, प्लाट की, मकान की बात तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए ये सोच करके कि ये सब यहीं छोड़ना है, तो हमको अपना जीवन में अपने धन का, अपनी कमाई हुई का बड़े आराम से उपभोग करना चाहिए। उपभोग करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसमें से शराब पीवो, जुआ खेलो, उससे तो दुख मिलेगा, क्योंकि ये कहा धर्म करते हुए करते हुए क्या कमाओ, अर्थ कमाओ, और अर्थ कमाने का उद्देश्य क्या हो, अपनी कामनाओं की पूर्ति। अब कामनाएं तो कैसे पूर्ति करोगे, वहां भी ब्रेक लगाया है कि कामनाओं की पूर्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि दुख ना आए, मोक्ष मिले। किससे? सब प्रकार के दुखों से। 3 प्रकार के दुख हम भोगते हैं। एक तो हमें दुख मिलते हैं प्रकृति से, बर्फ पड़ गई, तूफान आ गए, सूखा पड़ गया, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई, तो ये प्रकृति का दुख है। भूकंप आ गया, ये हमारे हाथ में नहीं है, इसे बोलते हैं आधि दैविक दुख। दूसरे दुख मिलते हैं हमें प्राणियों से, पड़ोसी से झगड़ा हो गया, जिसके साथ काम करते हैं उससे कुछ कहा सुनी हो गई, कहीं जंगल में जा रहे हैं, वहां पर हमको कोई जहरीले, किसी ने, बिच्छू ने काट लिया, मच्छर ने काट लिया, मक्खी ने काट लिया, स्वेलिंग आ गई, तो ये प्राणियों से दुख मिलते हैं, इसको बोलते हैं आधि भौतिक दुख। तीसरे दुख मिलते हैं हमको, अब उसका कारण बाहर का नहीं होता, उसके हम स्वयं जिम्मेदार हैं, हमारे अपने कारण से मिलते हैं। प्रकृति के दुख कितने मिलते हैं, सबका अरेंजमेंट हमने कर लिया, बढ़िया बढ़िया मकान बना लिए, भूकंप रोधी मकान बना लिए, सर्दी गर्मी ना लगे उसके लिए हीटिंग सिस्टम कर लिया, एसी लगा लिए, सब तरह का खान पान का रख लिया। तो भौतिक दुख से तो 1% भी हमारे जीवन में, 1% मुश्किल से मिलते होंगे, कभी मिलते हो तो। रहे फिर आदि भौतिक प्राणियों से मिलने वाले दुख, उसका किससे मन नहीं मिलता हमारा, उससे हम दूरी बना लेते हैं या बैठ के समझौता कर लेते हैं। मक्खी मच्छरों का हमने अरेंजमेंट कर रखा है, कहीं जाते हैं जंगल में तो बड़े बड़े जूते पहन कर अरेंजमेंट करके जाते हैं, तो वो भी दुख हमें नहीं मिलते। चलो मिल भी जाते तो उनको 4% मान लो आप, तो 5% हो गए। 95% दुख जो है वो है आध्यात्मिक। कभी विचार करके देखिए आप खाना खाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया खाना बनाया है घर पर, बड़ा आनंद आया, थोड़ी देर आप टहले हैं, बढ़िया अच्छी, अब सोच रहे सोएंगे, नींद भी आ रही है आपको, आप जाके बेड पर लेटे, और बेड पर लेटने के बाद में एक बात याद आ गई कि भाई 2 साल पहले मेरे उस रिश्तेदार ने मेरे साथ चीटिंग की थी और मेरा पैसा ले लिया था धोखे से, और वो वापिस नहीं करा, बस आपकी नींद गायब। फिर आपको 1 आध घंटे तक
और हो सकता है फिर आपको गोली भी लेनी पड़े नींद के लिए। तो ये क्या दुख है? ये आध्यात्मिक दुख है। हमें क्रोध आ गया, काम कर रहे हैं लिख रहे हैं बहुत अच्छा पर बीच में कोई क्रोध की बात याद आ गई, ईर्ष्या की बात याद आ गई, लोभ की बात याद आ गई, एंजाइटी हो गई, तो हमारा लिखना तो तू दूर है और हम परेशान हो जाएंगे। अधिकतर हमारी बीमारियां जो शारीरिक बीमारियां हैं उनके मूल में रिसर्च ये कह रही है कि हमारे मन की नेगेटिविटी है, हमारे मन की एंजाइटी है, हमारे मन की वरीज है उनके मूल में। तो जी जो हम जो यात्रा कर रहे हैं इस शरीर में, एक तो हमारा शरीर है, इसमें 10 करण है, करण माने साधन है जो दिखते हैं, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय। 4 अंतःकरण है, करण माने साधन, अंदर के साधन है, वो दिखते नहीं हमको, और वो इस शरीर को चला रहे हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अब इसमें भी मन की समस्या सबसे बड़ी है। अब पूनम जी बैठे हुए हैं, जगदीश जी बैठे हुए हैं, तो इसी पे काम करते हैं, साइकोलॉजी पर ही काम कर रहे हैं सारा। जिंदगी हो गई मेरे से, मैं तो क्या बोलूंगा आपके सामने, आप तो बड़े विद्वान है इसी विषय में। वेद ये कह रहा है, यजुर्वेद ये कह रहा है कि हमारी जो यात्रा चल रही है इसमें हमारे मन का बहुत बड़ा रोल है। और यदि मन में कितना भी निराशा आ जाए, आपके पास कितना ही पैसा हो, कितना ही शक्ति आपके शरीर में हो, कितने साधन आपके पास में हो, और आप डिप्रेशन में निराश हो गए, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जैसे अर्जुन बैठ गया था, हथियार डाल दिया, कहला भाई मेरे हाथ से तो गांडी छूट गया, मेरे बस का नहीं पकड़ना है। संसदे, संसदे माने छूट रहा है गांडी मेरे हाथ से, धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है। कहते मैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ गया निराश होकर के, इतना डिप्रेशन में आ गया एकदम। ये स्थिति हमारी होती है। तो वेद क्या कह रहा है कि यद जागृत है दूरम उदयति तदुसुप्त से तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मन है शिव संकल्पमस्तु। कि जो यत जागृत है, जो जागते हुए दूरम उदयति दूर चला जाता है। कौन सा मन? मैं बैठा हूं, आप भाषण दे रहा हूं, और मैं आपके अमेरिका में घूमकर वापस भी आ गया बोलने से पहले, इतना तेज है मन। कहते तदु वो जब हम सो जाते हैं फिर सपने देखता, कभी राजा बनता, कभी रंग बनता है। और ज्योतिषाम ज्योति, यदि इस मन को वश में आपने कर लिया तो ये सब कुछ आपको दे देगा। ज्योतियों की ज्योति प्रकाश का होगा, प्रकाशक है। कहते तन में मन है, तत् में मन है, वो मेरा मन कैसा हो? शिव संकल्पों वाला हो, सुंदर विचारों वाला हो, पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो। क्या लिखते हैं ना आप लोग, कीप स्माइलिंग। डॉक्टर की दुकान पर तो मतलब इंडिया में देखा है कि स्माइलिंग लिखे रहते हैं, क्यों? हंसता हुआ आदमी नेगेटिव नहीं होता है। तो रिसर्च ये है कि जो हमारे मन की नेगेटिविटी है, हमारे मन के अशुभ विचार हैं, हमारे मन की जेलिसी है, ये मन के धरातल पर पैदा होती हैं। अब इनको पवित्र बनाना है हमको, यदि हमें जीवन में सुखी सुखपूर्वक यात्रा करनी है, यदि जीवन में हमें आनंद लेना है, तो आनंद पैसे से नहीं आएगा, आनंद जो है साधनों से नहीं आएगा। बड़ी बड़ी कारें हैं, बड़े बड़े मकान हैं, बड़ा बैंक बैलेंस है, कोई चिंता नहीं है, लेकिन व्यक्ति को नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन में है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन है मन के नेगेटिविटी, और उस पर हम काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो पूरा शास्त्र लिख दिया, योग दर्शन। योग दर्शन साइकोलॉजी की ग्रंथ है, यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें उसमें साफ साफ लिखा पहले ही कि योग क्या है, कि मन को रोक लो, योग हो जाएगा। योग चित्त वृत्ति निरोध है। इस मन को आप रोक लीजिए, मन में पॉजिटिविटी भरिए पहले, सबसे पहले। उसके साथ हम दिए कि प्राणायाम करो, जप करो, जप को ध्यान में कन्वर्ट करो, उसके लिए आसन को की सिद्धि करो, विचारों की सिद्धि करो। फिर ये बताया कि दूसरों से कैसे निपटे, कि मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तश्चित प्रसादनम। मन को प्रसन्न रखो, कैसे रखो? कि सुखी व्यक्ति से तो मित्रता रखो, उनको देख के ईर्ष्या ना करो। जो सुख है, सुखी हैं, प्रसन्न रह रहे हैं, सब कुछ समृद्धि भगवान ने दी है उनके कर्मों के हिसाब से, तो उनको देख करके क्या है, सुखी रहो। जो दुखी है उन पर दया करो, करुणा करो, उनकी हेल्प करो।
जो पुण्य आत्मा है उनके पुण्य फलीभूत हो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं, राजनीति में जा रहे हैं, सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके भाग्य उदय हो रहे हैं। उनको देख करके क्या करो कि प्रसन्न हो जाओ, मुदिता, प्रसन्न हो, ईर्ष्या न करो। उसका लड़का तो क्या बन गया, शादी बढ़िया हो गई, उसका तो पोता भी हो गया, उसका तो बेटा भी हो गया, तो ये देख करके क्या ईर्ष्या ना करो, बल्कि क्या मुदिता। योग दर्शन ये कह रहा है कि उनको देख करके मुदित, प्रसन्न रह जाओ। और कुछ दुष्ट आत्माएं हैं हमारे परिवार में हो जाते हैं, कई रिश्तेदारी, कई दोस्त हो जाते हैं, तो उनको क्या इग्नोर देम। तो मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। उपेक्षा माने इग्नोर। तो मित्रता किससे करो, सुखी व्यक्तियों से। करुणा किसको करो, दुखी व्यक्तियों पर। प्रसन्न किससे हो, पुण्यात्माओं से। और इग्नोर किसको करो, दुष्ट आत्माओं को। तो ये जो जीवन की यात्रा हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, हमारे ऋषियों ने शास्त्रों में दी है, योग दर्शन में लिखा है सूत्र कि प्रसन्न कैसे रहोगे आप, एक फार्मूला दिया, इस पर आप चिंतन कर सकते हो जगदीश जी कितना ही बैठ करके। और जितना व्यक्ति प्रसन्न रहेगा वो व्यक्ति नेगेटिव हो ही नहीं सकता, वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, वो व्यक्ति एंजाइटी में जा ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं गीता में कि प्रसन्न चेतसो ही आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। जो व्यक्ति खुश रहता है उसकी बुद्धि एकदम स्थिर होकर बढ़िया काम करती है। आप प्रसन्न रहोगे, किसी कोई चिंता नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है, आप फटाफट अपने सब्जेक्ट को पढ़ जाओगे, उसको याद कर जाओगे। आप कोई बिजनेस में खड़े हो तो वहां भी बढ़िया काम करोगे, कहीं और कोई काम कर रहे रिसर्च का तो वही रिसर्च भी अच्छी अच्छी रिसर्च होगी। तो हमारे ऋषियों ने ये कहा कि जब से हमें जन्म मिलता है और जब तक ये शरीर हमारे पास में, तो इसको शरीर को संभाल कर रखना है, क्योंकि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये जीवन तो हमारे हाथ में है। तो इसको बिल्कुल हमको, इसमें भी क्या साधन है, एक तो शरीर है जो दिख रहा है, और एक जो अंतःकरण है उसको संभाल कर रखना है। हम भोजन बढ़िया करते हैं, जिम में जाते हैं, मालिश करते हैं, वो सारे शरीर को तो संभालते रहते हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, इसको हम कभी देखते ही नहीं। मन में जो चलता है, यद मनस्या ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। कि जो मन में आदमी सोचता है वो वाणी से बोलता है, जो वाणी से बोलता है वैसा करता है, और जैसा वो करता है वैसा हो जाता है। तो मूल में आता है मन। तो इस मन पर जो है सारी साइकोलॉजी खड़ी हुई है। और हम तो कहते हैं कि भाई जो ये मन है, वो तो कहते हैं कि ईड भी होता है, एक ईगो होता है, एक सुपर ईगो भी होता है नई साइकोलॉजी में तो। लेकिन हमारे यहाँ तो साइकोलॉजी वेद से शुरू हुई है, बहुत, इनसे तो बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, और उसमें सिद्धांत पूरा बना दिया। पूरे योग दर्शन में 195 सूत्र लिख दिए साइकोलॉजी पर। और अंत में ये कहा कि असंप्रजात समाधि में बिल्कुल मन को एकदम ऐसा शांत कर दो जैसे गहरी नींद में चले जाते हो, ड्रीमलेस नींद जैसे होती है आपकी, ड्रीमलेस आपकी स्लीप जैसे होती है, वैसी जब स्थिति बन जाएगी तो आपकी असंप्रजात समाधि हो जाएगी। अब वो ड्रीमलेस स्लीप का आपने भी अनुभव किया होगा कभी कभी। आपने सोए, सुबह आंख खुल गई सही समय पे, कोई सपना नहीं आया, आपको बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो गया, क्योंकि माइंड में जब रिलैक्स होता है जब सपने नहीं आते। यदि सपने आते हैं तो आप रिलैक्स नहीं हो पाओगे, क्योंकि माइंड काम कर रहा है। तो उस ड्रीमलेस स्लीप के समान तो समाधि, सुषुप्ति, मोक्षेशु ब्रह्मरूप एकता। समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में एक सा आनंद आत्मा को आता है। तो वो आनंद लेना है तो उसके लिए संप्रजात समाधि बताइए, उदाहरण दे दिया कि ड्रीमलेस जैसी स्लीप होती है वो कैसे प्राप्त करो, प्राणों को कंट्रोल करके, खान पान को कंट्रोल करके, पॉजिटिविटी से मन को भर करके, ये आनंद से आपकी जीवन यात्रा पूरी होगी। ये जीवन योग अभ्यास का मतलब ये नहीं कि आप संन्यास ले लो, घर छोड़ दो, नहीं। अर्जुन को तो कृष्ण ने युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया, और ये कह के खड़ा कर दिया तस्माद योगी भव अर्जुन है, हे अर्जुन योगी बनकर के युद्ध करो। तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय हो, तुम्हारे शत्रुओं को मारना, लेकिन योगी के समान काम करो, निर्लेप होकर के काम करो, परमात्मा को समर्पित करके काम करो, जब तुम सफल हो पाओगे। तो इस रहस्य को हमें समझना चाहिए कि हमारा बिल्कुल सार्थक जीवन कैसे हो, सुखी जीवन कैसे हो, और हम आनंद में कैसे रहे। तो ये जो जीवन ये हमारे हाथ में है, जन्म हमारे हाथ में नहीं,
मृत्यु हमारे हाथ में नहीं, कितना जीवन, लेकिन इस शरीर को संभालना तो हमारे हाथ में है कि शुद्ध शुद्ध खाना खाएं, दिनचर्या का पूरा पालन करें, बढ़िया ढंग से इस शरीर को चलाएं, प्राणायाम करें, योगासन करें, व्यायाम करें। तो ये हमारे हाथ में है, तो इस यात्रा को बढ़िया चलाओ, यही मेरी कामना है। ओम शांति।